जय गुरुदेव। मृत्यु का डर, जिस मृत्यु से इस चराचर जगत में लोग डरे डरे फिरते हैं, संत महापुरुष उस डर को निकालने की बात करते हैं। संतों ने लिखा कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहना है कि जिस मृत्यु से इंसान डरता है, महापुरुष उसे ही आनंद की अवस्था बताते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें आदमी जब पहुंचता है तो उस परम पिता परमेश्वर का दीदार होता है। यही एक अवस्था है जिसमें पहुंचने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों तक तपस्या की। हठ योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसका मूल यही है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेना जिस अवस्था में इंसान पहुंचने के बाद उसको अपने शरीर और इस लोक का न ख्याल होकर के वह उन लोक में पहुंच जाए जिनका वर्णन सिर्फ काल्पनिक लोगों को लिए माना जाता है। लोग उसको काल्पनिकता समझते हैं, क्योंकि संत महापुरुष जन्म मृत्यु से परे की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं कि इससे डरो नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि मृत्यु को कैसे जीता जाए। अगर हम डरे नहीं तो क्या करें? वास्तविकता तो यही है। इन चर्म आंखों ने तो यही देखा है कि एक दिन आता है ऐसा जब जो चलता फिरता स्वस्थ आदमी या अस्वस्थ आदमी जो इस धराधाम पे पैदा हुआ है वह इस धराधाम को छोड़कर चला जाता है, और जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो अगर डरा नहीं जाए तो क्या किया जाए? इसी संदर्भ में एक छोटा सा वाक्य आता है कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गया। बोला, महात्मा जी, मृत्यु से डर लगता है, आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरा जो मृत्यु का डर है वो समाप्त हो जाए। बुद्ध ने कहा कि यह भय काल्पनिक है, क्योंकि तुमने सत्य को जाना ही नहीं। जब तक तुम उस सत्य से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम्हारा यह भय समाप्त हो ही नहीं सकता। अब वह सत्य का ये जानकारी जो है, वह सत्य की जानकारी कोई पूर्ण संत ही दे सकता है। संत के बारे में कहा गया कि संत वही है जो पहले से उस लोक में जाता हो, जिसके अंदर उस नाम की महिमा नहीं, स्वयं वो नाम हो चुका। मृत्यु से न डरें। इस संदर्भ में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा कि मृत्यु और मां अमृतंगम। हे ईश्वर, हमें मृत्यु के भय से जीवन की ओर ले चलो, क्योंकि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, और हम शरीर नहीं आत्मा है। और कहा उन्होंने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, बिनु पग चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि। हम उस ईश्वर के अंश है, उस परमात्मा के स्वरूप हैं जो अविनाशी है, जिसके पास हमारे जैसे हाथ पांव मुख नहीं है, फिर भी हमारे जैसे कर्मों को वो करने वाला है। तो जब हम उसके अंश हैं तो हम उसके जैसे हैं। फिर हमें इस मानव जीवन में भी इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें डरना नहीं है, डर के आगे बढ़ना है। और इन चीजों का मूल हमें अपने संत महात्माओं से मिलता है। संत शरण में जो मनुष्य जाता है
वो मृत्यु पर विजय पा लेता है। काल का भय उसको नहीं होता। जय गुरुदेव।